प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आधार क्लासेस झुंझुनू की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपन प्रतिशत टॉपिक पढ़ रहे थे, उसके आगे के कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। क्वेश्चन दे रखा है, चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि चीनी पर खर्च स्थिर रहे। तो चीनी पर खर्चा है वो अपन ने मान लिया, खर्चा अपन ने माना है 100 रुपये। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है। मूल्य बढ़ेगा तो खर्चा बढ़ेगा। कितना बढ़ रहा है? 20%, यानी कितना हो जाएगा? 120। लेकिन अपने को चीनी पर खर्च स्थिर रखना है, यानी खर्च कितना रखना है? 100 ही। तो इसका मतलब खपत कितनी कम करनी पड़ेगी? खपत कम करनी पड़ेगी कितने की? 20 की। अब अपने को प्रतिशत कमी पूछी गई है, तो प्रतिशत कमी कितनी हो जाएगी? 20 की कमी हो रही है किस पे? 120 पे। तो प्यारे बच्चों 100 पर कितनी कमी हो जाएगी वो अपन सॉल्व कर सकते हैं। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 100/6 यानी कितना हो जाएगा? 16 सही 2/3%। एक बार दोबारा समझते हैं इस क्वेश्चन को। चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है। पहले मूल्य कितना था? 100 रुपये। 20% बढ़ गया, यानी कितना हो गया? 120 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि चीनी में की खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि चीनी पर खर्चा क्या रहना चाहिए? 100 रुपये रहना चाहिए। तो कितने की कमी करनी पड़ेगी? 20 यूनिट की कमी करनी पड़ेगी। अब 20 यूनिट की कमी कर रहे हैं किस पे? 120 पे। तो 100 पर कितनी कमी होगी वो अपन देख सकते हैं। तो प्रतिशत कमी कितनी हो जाएगी? 16 सही 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी की कीमत 25% घट जाती है तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करें कि खर्चा स्थिर रहे। तो खर्चा मान लिया अपन ने कितना? 100 रुपये। अब कीमत कितनी घट रही है? 25% घट रही है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 75। लेकिन अपने को खर्चा क्या रखना है? स्थिर रखना है, यानी खर्चा कितना रखना है? अपने को 100 रुपये का ही रखना है। तो इसका मतलब खर्चा 100 रुपये रखना है और कीमत घट गई है, तो इसका मतलब चीनी की खपत में वृद्धि होगी। तो कितने की वृद्धि हो रही है? 25 की वृद्धि हो रही है। तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी? प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए 25 की वृद्धि हो रही है किस पे? 75 पे। तो प्यारे बच्चों 100 पर कितनी वृद्धि होगी? 100 पर वृद्धि कितनी हो जाएगी? इसको इसे सोल्व करेंगे, ये आएगा 3 आएगा। 100/3 का मतलब हो जाएगा 33 सही 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी का मूल्य 30% घटता है, उसकी खपत कितनी प्रतिशत बढ़ाई जाए कि कुल खर्च में केवल 10% कमी हो। खर्च मान लिया अपन ने कितना? 100 रुपये। चीनी का मूल्य कितना हो रहा है? 30% घट रहा है। मूल्य घटेगा, खर्चा घटेगा। खर्चा हो गया कितना? 70 रुपये। लेकिन क्वेश्चन ये कहा गया है कि खर्च में केवल 10% की कमी होनी चाहिए, यानी खर्च कितना होना चाहिए? 90 रुपये। तो इसका मतलब खपत में कितनी वृद्धि हुई? खपत में वृद्धि कितनी हो जाएगी? 20 यूनिट की। अब 20 यूनिट की वृद्धि हो रही है, प्रतिशत वृद्धि अपन देख सकते हैं। 20 यूनिट की वृद्धि हो रही है किस पे? 70 पे। तो 100 पर कितनी वृद्धि होगी वो ज्ञात की जा सकती है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 200/7 आएगा। 200/7 इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा कितना? 28 सही 4/7%। पीछे वाले क्वेश्चन में अपने को ये दे रखा था कि खर्चा स्थिर रखना है, लेकिन यहाँ पे अपने को ये दे रखा था कि खर्च में 10% की कमी हो रही है। पहले खर्चा अपने 100 रुपये माना था, 10% की कमी कर दी। खर्चा अपन ने 100 रुपये माना था, चीनी का मूल्य 30% घट रहा है। मूल्य घटेगा तो चीनी पे खर्चा भी घट जाएगा, लेकिन खर्चा अपने को रखना कितना है? 90 रुपये। तो इसका मतलब खपत में जो वृद्धि होगी वो कितनी हो जाएगी? 20 यूनिट की वृद्धि हो जाएगी। तो 20 यूनिट की वृद्धि हो रही है कितने पे? 70 पे। तो 20/70 गुणा 100 यानी कितना हो जाएगा? 28 सही 4/7%। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है। चीनी का जो खर्चा है वो अपने मान लिया 100 रुपये मान लिया। अब चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है। 20% बढ़ता है, इसका मतलब खर्चा बढ़ गया 20 रुपये, यानी कितना हो जाएगा? 120। तो कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल वे 5% बढ़े, यानी कुल खर्चा कितना बढ़ना चाहिए? 5% ही। तो ये कितना हो जाएगा? 105। तो कितने की कमी हुई?
15 की कमी हुई। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया वही पूछा गया कि कितने किलोग्राम की कमी होनी चाहिए, जबकि वास्तविक खपत कितनी दे रखी है, 280 किलोग्राम चीनी। प्यारे बच्चों, ये है वास्तविक खपत, जबकि ये है वर्तमान खपत। ये वास्तविक खपत है, जबकि ये है वर्तमान खपत। यानी चीनी का मूल्य 20% बढ़ा था, फिर खर्चे को 5% बढ़े। ये करने के लिए अपन ने क्या किया था, इसमें 15 की कमी कर दी थी। तो ये वर्तमान खपत हो गई, ये वास्तविक खपत हो गई, और ये कमी हो गई, ये हो गई कमी। अब क्वेश्चन में अपने को ये दे रखा है कि वास्तविक खपत है वो कितनी है, 280 किलोग्राम है, जबकि यहाँ पे कितनी है, 120 यूनिट है। तो इसका मतलब 120 जो यूनिट है वो बराबर हो जाएगा किसके, 280 kg की। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 28/12। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 7 चौक 28, ये 4 7 28 और 4 3 12। तब अपने को कमी पूछी गई है, तो कमी कितने यूनिट की हो रही है, 15 यूनिट की हो रही है। तो 15 बराबर कितना हो जाएगा, 7/3 × 15, यानी कितनी हो जाएगी, 35 kg की कमी हो जाएगी। यहाँ क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है। पहले अपन ने 100 मान रखा था, वो कितना हो गया, 120। कि कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल वे 5% बढ़े। वे 5% बढ़े यानी वे कितना हो गया, 105। अब इसमें कितनी कमी हुई, 15 की कमी हुई। तो यदि क्वेश्चन में अपने को वास्तविक खपत पूछी जाती तो यहाँ से निकालते, वर्तमान खपत यहाँ से निकालते, कमी पूछी जाती तो यहाँ से निकालते। तो अपने को ये पूछा गया था कि कितने किलोग्राम कम होना चाहिए, जबकि वास्तविक खपत अपने को दे रखी थी। अब यहाँ पे वास्तविक खपत कितनी है, 120 यूनिट। तो 120, जबकि क्वेश्चन में दे रखा है 280, तो 120 बराबर 280 हो गया। यहाँ से 1 यूनिट का मान आएगा 7/3। तो 15 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 35 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी का दाम 30% बढ़ जाता है। खर्चा अपन ने मान लिया कितना, 100 रुपये। चीनी का दाम 30% बढ़ जाता है, यानी कितना हो जाता है, 130 रुपये। जिससे परिवार 40 kg कम चीनी उपभोग करता है। यानी दाम बढ़ने से क्या कर रहा है, 40 किलो चीनी कम उपभोग कर रहा है। कुल खर्च 10% बढ़ता है। कुल खर्च 10% बढ़ता है, इसका मतलब कुल खर्च 10% बढ़ता है तो कितना हो जाएगा, 110। तो अपने को ये पूछा गया कि वास्तविक खपत कितनी होगी। चीनी का दाम 30% बढ़ जाता है, जिससे परिवार 40 kg कम चीनी उपभोग करता है, तथा कुल खर्च 10% बढ़ जाता है। तब वास्तविक खपत क्या होगी। अब यहाँ पे यानी पहले अपने मूल्य खर्चा माना था, 100 रुपये माना था। चीनी का दाम 30% बढ़ने का मतलब कितना हो जाएगा, 130। जबकि खर्च क्या बढ़ना चाहिए, केवल 10 बढ़ना चाहिए। तो इसका मतलब खपत में अपने को क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। कमी कितनी की हो जाएगी, 20 की। 20 की कमी हो जाएगी। ये वास्तविक खपत हो गई, ये वर्तमान खपत है, ये कमी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 40 kg कम होता है, तो 20 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 20 यूनिट बराबर हो जाएगा 40। एक बराबर कितना हो जाएगा, 2 kg। अब अपने को पूछी गई है, इसमें वास्तविक खपत पूछी गई है। तो वास्तविक खपत कितनी हो जाएगी, 130 यूनिट। 130 का मतलब हो जाएगा 130 × 2, यानी कितनी हो जाएगी, 260 kg। अगर वर्तमान खपत पूछी जाती तो अपन यहाँ से ज्ञात कर लेते। प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन और है, चीनी का मूल्य 30% कम हो जाता है, जिससे परिवार 32 kg अधिक चीनी खरीदता है, तथा कुल खर्च 16% कम हो जाता है। तब वर्तमान खपत है। मूल्य मान लिया, खर्च मान लिया अपन ने 100 रुपये। चीनी का मूल्य 30% कम हो जाता है, यानी कितना हो जाता है, खर्चा कितना हो जाता है, 70 रुपये। लेकिन परिवार ये चाहता है कि उसके खर्च में केवल 16% की कमी होनी चाहिए। तो 16% की कमी होनी चाहिए, इसका मतलब कितना होना चाहिए, 84 रुपये। तो इसका मतलब खपत बढ़ानी पड़ेगी। तो खपत कितनी बढ़ेगी, कितनी खपत बढ़ेगी, 14 की। 14 की वृद्धि होगी। ये हो जाएगी वास्तविक खपत हो जाएगी, ये वर्तमान खपत हो जाएगी, ये वृद्धि हो जाएगी, ये वृद्धि हो जाएगी, ये हो जाएगी वास्तविक खपत।
ये हो जाएगी वर्तमान खपत। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 32 kg अधिक चीनी खरीदता है, तो 14 जो यूनिट है वो बराबर हो जाएगा किसके, 32 के। एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 32/14। जबकि अपने को क्वेश्चन में पूछा गया वर्तमान खपत पूछी गई है, तो वर्तमान खपत कितनी हो जाएगी, वर्तमान खपत कितनी है, 70 यूनिट। तो 70 बराबर आ जाएगा 70 गुणा 32/14, यानी कितना हो जाएगा, 160 kg। प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। चीनी का दाम 20% बढ़ता है, जिससे परिवार 300 रुपये में 12 किलो चीनी कम खरीद पाता है। यानी उसका जो चीनी पे खर्च है वो कितना है, 300 रुपये, उसी में उसको 12 किलो चीनी कम मिलती है। तब अपने को ज्ञात करके बताना है कि वास्तविक खपत क्या होगी, वास्तविक मूल्य क्या है, वर्तमान खपत क्या है, वर्तमान मूल्य क्या है। खर्चा मान लिया अपन ने कितना, 100 रुपये। अब चीनी का दाम 20% बढ़ता है तो खर्च कितना हो जाएगा, 120। अब अपने को खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं है तो खर्चा अपन मान रहे हैं 100 ही मान रहे हैं। तो इसका मतलब अपने को कमी कितनी करनी पड़ेगी, चीनी का दाम 20% बढ़ने से 120 हो गया, लेकिन खर्चा अपने को करना है 100 का ही, तो कितने ही कमी करनी पड़ेगी, 20 की कमी करनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि कितनी ही कमी होती है, 12 किलो की कमी होती है, तो 20 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 12 के बराबर हो जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 12/20। 12/20 का मतलब कितना हो जाएगा, 3/5। अब क्वेश्चन में अपने को एक तो पूछा गया है वास्तविक खपत, ये तो वास्तविक खपत है, ये है वर्तमान खपत। वास्तविक खपत कितनी हो जाएगी, वास्तविक खपत कितनी है, 120 यूनिट। तो 120 बराबर कितना आ जाएगा, 120 गुणा 3/5, यानी कितना हो जाएगा, इसको इसे सोल्व करेंगे, ये आएगा 5 दूनी 10, 24, यानी कितना आ जाएगा, 72 kg। वर्तमान खपत कितनी हो जाएगी, वर्तमान खपत कितनी है, 100 यूनिट। 100 यूनिट का मतलब हो जाएगा 100 गुणा 3/5, यानी कितना हो जाएगा, 60 kg। वास्तविक खपत हो गई 72 kg, वर्तमान खपत हो गई 60 kg। अब अपने को पूछा गया है वास्तविक मूल्य पूछा गया है, वास्तविक मूल्य अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। यानी 300 रुपये में वो कितनी चीनी खरीद रहा है, 72 kg चीनी खरीद रहा है, तो मूल्य कितना हो जाएगा, 300/72। 300/72 का मतलब कितना हो जाएगा, 4 सही 1/6 रुपये। वर्तमान मूल्य अगर निकालेंगे तो वर्तमान मूल्य कितना आ जाएगा, वर्तमान मूल्य कितना हो जाएगा, 300/60, यानी कितना हो जाएगा, 5 रुपये। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में अपने को वास्तविक खपत पूछी गई थी, वास्तविक मूल्य पूछा गया था। ये वास्तविक खपत हो गई, ये वर्तमान खपत हो गई। 20 की क्या हो रही थी, उसमें कमी हो रही थी, 20 की कमी हो रही थी, जबकि क्वेश्चन में दे रखा था 12 kg की कमी दे रखी थी। तो 20 यूनिट बराबर हो गया किसके, 12 kg के बराबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी का दाम 20% कम हो जाता है, चीनी का दाम 20% कम हो जाता है। अपन ने मान लिया 100 रुपये मान लिया, 20% कम होने का मतलब कितना हो जाता है, 80 हो जाता है। तब परिवार 400 रुपये में 20 kg चीनी अधिक खरीदता है, तब वास्तविक मूल्य व वर्तमान मूल्य में अंतर पूछा गया है। चीनी का दाम 20% कम हो रहा है, यानी 80 हो गया, लेकिन अपने को खर्च कितना करना है, 100 रुपये ही करना है। तो इसका मतलब वृद्धि करनी पड़ेगी, खपत में वृद्धि करनी पड़ेगी, और खपत में वृद्धि कितने की करनी पड़ेगी, 20 की करनी पड़ेगी। जबकि यहाँ पे अपने को क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 400 रुपये में 20 kg चीनी अधिक खरीदता है, तो ये तो क्या हो गया, इसकी वास्तविक खपत हो गई। ये वास्तविक खपत है, ये वृद्धि है, और ये क्या है, इसकी वर्तमान खपत है। अब क्वेश्चन में अपने को पूछा गया है वास्तविक मूल्य व वर्तमान मूल्य में अंतर पूछा गया है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे वृद्धि हो रही है 20 की, जबकि क्वेश्चन में दे रखा है 20 kg दे रखा है।
तो 20 यूनिट बराबर हो गया 20 केजी। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 1 केजी। तो वास्तविक खपत कितनी हो जाएगी? वास्तविक खपत हो जाएगी कितनी? 80 यूनिट की है, और 80 यूनिट का मतलब हो जाएगा 80 केजी। वास्तविक मूल्य कितना आ जाएगा? 80 केजी चीनी खरीद रहा है कितने में? 400 रुपये में। तो वास्तविक मूल्य हो जाएगा 400/80, यानी कितना हो जाएगा? 5 रुपये। वर्तमान खपत कितनी हो जाएगी? वर्तमान खपत कितने की है? 100 की, जबकि 1 यूनिट किसके बराबर? 1 केजी के बराबर, तो ये हो जाएगा 100 केजी। तो वर्तमान मूल्य कितना हो जाएगा? वर्तमान मूल्य 100 केजी चीनी खरीद रहा है कितने में? 400 रुपये में। तो मूल्य हो जाएगा कितना? 4 रुपये। अब क्वेश्चन में अपने को पूछा गया था वास्तविक मूल्य व वर्तमान मूल्य में अंतर पूछा गया था। वास्तविक मूल्य कितना हो गया? 5 रुपये। वर्तमान मूल्य कितना हो गया? 4 रुपये। तो अंतर कितने का हो जाएगा? 1 रुपये का। कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन ये दे रखा है गेहूं के मूल्य में 30% कमी हो जाती है, तो एक परिवार गेहूं की खपत बढ़ाकर 300 केजी प्रति वर्ष कर देता है। गेहूं पे जो खर्चा है वो अपन ने मान लिया 100 रुपये। गेहूं के मूल्य में 30% कमी हो रही है, यानी कितनी यूनिट गेहूं खरीद रहा है? 70 यूनिट गेहूं खरीद रहा है। 300 केजी प्रति वर्ष कर देता है ताकि वे अपरिवर्तित रहे, यानी खर्च उतना ही रहना चाहिए। यानी खर्च कितना रहना चाहिए? 100 रुपये रहना चाहिए। तो कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? खपत में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? 30 की वृद्धि करनी पड़ेगी। 30 की वृद्धि करनी पड़ेगी। अब यहाँ क्वेश्चन के अंदर अपने को ये दे रखा है एक परिवार गेहूं की खपत बढ़ाकर 300 केजी प्रति वर्ष कर देता है, यानी टोटल खपत इतनी कर देता है। जबकि यहाँ पे टोटल खपत कितनी है? 100 यूनिट। यानी वर्तमान जो खपत है वो कितनी है? 100 यूनिट। और यहाँ अपने को क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 300 केजी दे रखा है। पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसमें ये दे रखा था कि 20 केजी चीनी अधिक खरीदता है, जबकि यहाँ अपने को दे रखा है कि टोटल इतना 300 केजी खरीदता है। टोटल 300 केजी खरीदता है, तो इसका मतलब वर्तमान खपत कितनी है? 100 यूनिट। तो 100 यूनिट बराबर हो जाएगा किसके? 300 के। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 3 केजी। अब अपने को ये पूछा है कि पहले गेहूं की खपत थी, तो पहले गेहूं की खपत कितनी थी? वास्तविक खपत ये थी इसकी, तो वास्तविक खपत कितनी आ जाएगी? वास्तविक खपत हो जाएगी 70 यूनिट। 70 यूनिट का मतलब प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? 210 केजी। इसी प्रकार एक क्वेश्चन अपन और करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है सेब के मूल्य में 20% कमी होने पर, सेब पे खर्चा अपन ने मान लिया 100 रुपये, 20% कमी होने का मतलब कितना हो गया? 80 रुपये। एक व्यक्ति 40 रुपये में 8 सेब अधिक खरीद सकता है, तब सेब का प्रारंभिक मूल्य पूछा गया है। खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं दे रखा है, तो खर्चा अपन मान लेते हैं 100। तो वृद्धि कितनी होगी? मूल्य कम हुआ है, सेब का मूल्य कम हुआ है, तो खपत में वृद्धि करेंगे क्योंकि खर्चा उतना ही है। तो कितने की वृद्धि हो रही है? 20 की। जबकि क्वेश्चन में वृद्धि क्या दे रखी है? ये दे रखा है कि क्वेश्चन में 8 सेब अधिक खरीद सकता है, तो 20 जो यूनिट है वो किसके बराबर हो जाएगा? 8 सेब के बराबर। 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 8/20 के। तो सेब का प्रारंभिक मूल्य पूछा गया है। सेब का प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? प्रारंभिक खपत निकालनी पड़ेगी। तो प्रारंभिक इसकी खपत कितनी हो जाएगी? प्रारंभिक खपत कितनी है? 80 यूनिट। तो 80 यूनिट हो जाएगा 8/20 गुणा 80, यानी कितना हो जाएगा? 32 यूनिट हो जाएगा, या 32 सेब हो जाएगा। जबकि सेब पे खर्च कितने कर रहा है? वो 40 रुपये खर्च कर रहा है, तो प्रारंभिक मूल्य कितना हो जाएगा? यानी 40 रुपये में वो 32 सेब खरीद रहा है। 40 रुपये में कितने सेब खरीद रहा है? 32 रुपये। तो सेब का मूल्य निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 40/32। 40/32 40/32 सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8
और ये 5/4 यानी कितना हो जाएगा 1.25 रुपये। प्यारे बच्चों, एक बार क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं। सेव के मूल्य में 20% कमी होने पर एक व्यक्ति 40 रुपये में 8 सेव अधिक खरीद सकता है। यानी सेव पे जो खर्चा है वो 40 रुपये है। अब उसी में उसको 8 सेव ज़्यादा मिल रहे हैं, उसी में उसको 8 सेव अधिक मिल रहे हैं। तो यहाँ 100 रुपये पे खर्चा अपन माने तो 20% की कमी होने का मतलब 80 हो गया। जब ये खर्चा उसको 100 ही रुपये रखना है तो खपत में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, 20 की वृद्धि करनी पड़ेगी। जबकि उसको सेव ज़्यादा कितने मिल रहे हैं, 8 रुपये, 8 सेव ज़्यादा मिल रहे हैं। तो 20 यूनिट बराबर हो जाएगा 8 सेव की। 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 8/20। तो प्रारंभिक खपत कितनी हो जाएगी 80, यानी कितना हो जाएगा 1 यूनिट बराबर 8/20 आ गया। तो प्रारंभिक खपत हो जाएगी 80 यूनिट। 80 यूनिट का मतलब हो जाएगा 32 सेव। अब 40 रुपये में 32 सेव खरीद रहा है तो प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा, एक सेव का मूल्य हो जाएगा 1.25 रुपीज़। एक क्वेश्चन और करते हैं प्यारे बच्चों। आम के मूल्य में 40% वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति 70 रुपये में 2 kg आम कम खरीद पाता है, तो उसके द्वारा 210 में अब खरीदी जा सकने वाली मात्रा होगी। वही तरीका है, खर्चा अपन 100 रुपये मान रहे हैं, 40% वृद्धि होने का मतलब 140 रुपये हो गए। खर्चा उसको रखना है कितना, 100 रुपये रखना है। तो कितने की कमी होगी, 40 की कमी होगी, 40 की कमी होगी। जबकि वैसे कितनी की कमी हो रही है, 2 kg की कमी कम हो रही है। तो 40 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 2 kg। 40 यूनिट बराबर हो गया कितना, 2 kg। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 2/40, यानी कितना हो जाएगा 1/20। 1/20। तो आपने वो क्वेश्चन में पूछा है तो उसके द्वारा 210 में अब खरीदी जा सकने वाली मात्रा होगी। यानी 210 में अब वो सेव कितना खरीद सकता है वो पूछा गया है। तो सेव का अपने को वर्तमान मूल्य अपने को निकालना पड़ेगा। तो वर्तमान खपत कितनी हो गई, 1 यूनिट बराबर ये आ रहा है। तो वर्तमान खपत कितनी हो जाएगी, वर्तमान खपत कितनी है, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट का मतलब हो जाएगा 100 गुणा 1/20, यानी कितना हो गया 5 kg। तो वर्तमान मूल्य कितना आ जाएगा, वर्तमान मूल्य कितना आ जाएगा, यानी 5 kg सेव, 5 kg आम खरीद रहा है कितने में, 70 रुपये में। तो आम का मूल्य हो जाएगा 70/5, यानी कितना हो जाएगा 14 रुपये। अब उसको खर्चा करना है कितना, 210 रुपये में। तो 210 रुपये में कितना आएगा, ये देखने के लिए अपन 210 में भाग दे देंगे किसका, 14 का। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 30/2, यानी कितना आ जाएगा 15 kg। वैसे भी अपन देख रहे हैं कि 70 रुपये में कितना खरीद रहा है, 5 kg खरीद रहा है। तो 210 रुपये में कितना खरीदेगा, 15 kg खरीदेगा। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अपन प्रतिशत के आगे का भाग पढ़ेंगे। थैंक यू।